Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So today we are going to learn or going to move ahead with a new relations with a new chapter, and I hope you will enjoy a lot. And the title of this lesson is Desert Animals, right? And standard sixth. So I will read and will explain you in a better way, so that you have to keep your textbook with you so that you can see the content properly there also, and whatever the hard work will be, we will found while we are actually reading. I will explain you in a better way, in an easy way, so that you can understand it very easily. So now I'm going to read. You just need to listen me very carefully. Before you read, यानी इस लेसन को हम पढ़ने जाने से पहले ये जान लेते हैं. कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड. आप कुछ डेजर्ट एरियाज है उसके नाम जानते हो? कौन कौन से डेजर्ट एरियाज है, कहाँ पर है हमारे यहाँ और दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना. आपको शायद पता होगा कच्छ डेजर्ट यानी रेगिस्तान, जहाँ पर पूरा बंजर होता है. आपको वहाँ कोई पेड़ पौधा देखने को नहीं मिलेगा दूर दूर तक, और पानी की भी बहुत तंगी होती है वहाँ. दूर दूर तक वहाँ कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, रेत, ओनली शैल आप देखने को आपको मिलेगी. एंड हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज. सो आप जानते हैं कि ऐसे एरिया में कौन रहते हैं, ठीक है ना. ये इस एरिया में जो रहते हैं उन लोग को क्या कहते हैं, एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो कौन से रहते हैं, वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे. सो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ाएगा कि इस प्रकार के जो प्लेसेस होते हैं डेजर्ट, रेगिस्तान, वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो पाए जाते हैं. उनकी जो आदतें हैं, किस डेंजरस भी हो गए, अच्छे भी हो गए, एक्सपर्ट भी हो गए, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स आप पढ़ेंगे और देखेंगे इस लेसन में. सो वी आर मूविंग अहेड. डेजर्ट एनिमल्स. Deserts are the driest places on the earth and sometimes go for months or even years without rain. यानी जो डेजर्ट्स, ठीक है ना, ये जो प्लेस होते हैं वो ड्राइएस्ट होते हैं ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन पर, यानी पृथ्वी पर. अर्थ है ना, पृथ्वी पर जहाँ पर भी जाओगे आपको मिलेगा. लेकिन जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो डेजर्ट है, जहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, सूखी, पूरी तरह से वो सूखा ही आपको देखने को मिलेगा. उसे ड्राइएस्ट इसलिए कहते हैं, और ये डेजर्ट ड्राइएस्ट होते हैं. इतने ड्राइएस्ट कि यहाँ पर कई मंथ तक, पूरे मंथ तक बारिश नहीं होती, और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे ईयर्स तक, पूरी साल तक यहाँ पर, ठीक है ना, सालों तक भी कभी ऐसा होता है तब बारिश नहीं होती है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द सिचुएशंस फॉर देम. But even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh conditions. यानी यहाँ पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए, ठीक है ना, पानी के बगैर रहना लंबे समय तक वो उनके लिए बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है. फिर भी वो लोग कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, ढूंढ ही लेते हैं अपनी सिचुएशन के आधार पर, ताकि वो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में सेट कर सके, बचा सके, ठीक है ना. सो वो भी हम देखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, देखेंगे ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में सेट कर देते हैं. वहाँ पर इतनी टिपिकल सिचुएशन भी होती है, कई बार पानी भी नहीं होता, मिलता ही नहीं, फिर भी वो लोग वहाँ पर जिंदा रहते हैं किसी ना किसी तरह से. देखते हैं ऐसे एनिमल्स, ठीक है ना, कौन से हैं. फॉर एग्जाम्पल, गैरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बोरोस. गैरबिल्स यानी जो रोडेंट होते हैं, ठीक है ना, उससे चूहे भी माना जाता है, ठीक है ना. उस प्रकार से वो लोग यहाँ पर रहते हैं और
हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल, यानी बहुत ही गर्मी होती है वहाँ पर रेगिस्तान में, डेजर्ट में, फिर भी वो अपना ऐसा प्लेस ढूंढ रहते हैं जहाँ पर उनको कूल मिलती है, ठंडक मिलती है। वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बोरो यानी उनकी जो बिल्ड होती है ज़मीन के नीचे, ठीक है ना, वो वहाँ पर रहते हैं ताकि वो जो हॉटेस्ट एटमॉस्फेयर है उससे बच सके, अपने आप को बचा सके, और वो जो ठंडक वाली जगह है यानी अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उनकी जो बिल्ड होती है वहाँ पर रहते हैं। And strange insect called darkling beetles are experts at catching drops of moisture on their legs। यानी ये जो विचित्र, स्ट्रेंज यानी विचित्र जो इंसेक्ट है उसका नाम है डार्कलिंग बेटल्स। ओके, वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। सो किस बात पर और किस तरीके से वो एक्सपर्ट माना जाता है? तो कैचिंग ड्रॉप्स यानी ड्रॉप्स को कैच करने में वो एक्सपर्ट माना जाता है। मॉइस्चर ऑन द लेग्स, यानी वो अपने लेग्स पे, अपने जो पीछे के लेग्स होते हैं उस पर खड़ा हो जाता है और ऊपर हवा की ओर, स्काई की ओर कर देता है। देन लिफ्टिंग दैम इनटू द एयर, यानी वो हवा के ऊपर कर देता है और हवा में जितना भी जो बीज है, ठीक है ना, वो कलेक्ट, उनके जो लेग्स है वहाँ कलेक्ट करता है। एंड ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू दरम्यान, जब तक वो जो बीज है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में वो अपनी जो पाँव खड़े किए हैं उस पर आके कलेक्ट होता है, जमा होता है, और जब तक उसमें से जो कलेक्ट किया हुआ जो बीज है वो ड्रॉप नहीं बन जाता तब तक वो उसे ऊपर रखता है और ड्रॉप बनकर उसकी माउथ में डायरेक्ट मुँह में जाता है। नॉट ऑल डिजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, यानी आप जानते हो कि सी, हम सब ने देखा है। ओके, यू हैव आल्सो सीन द सी दैट देयर इज़ नो एंडलेस। ओके, इट इज़ एंडलेस। आपको अगर आप दरिया किनारा जो होता है, ठीक है ना, समुद्र, आप वहाँ किनारे से देखोगे तो आपको दूर दूर तक कोई किनारा ही नहीं दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ आपको कभी ऐसा भी लगता है कि जो सन है वो जो सी है, समुद्र है, वो उसमें ही डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एंड होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, उसकी जो लेयर है वो एंडलेस है, ठीक है ना, एंड दिखता ही नहीं। इसी तरह रेगिस्तान में भी ऐसा ही होता है। रेगिस्तान में आपको दूर दूर तक एंड दिखेगा ही नहीं, आपको बंजर, सुनसान, ठीक है ना, ऐसा लगेगा, और दूर दूर तक वो दिखता ही जाएगा, दिखता ही जाएगा। देयर इज़ नो एंड, दैट्स व्हाई इट इज़ एंडलेस। और जो ड्यून्स होती है, ठीक है ना, ड्यून्स यानी जो हवा की वजह से जो रेत है वो हवा में उड़ती है और इस तरह से वो अलग शेप, अलग कुछ फ्रेम कर देती है, ठीक है ना। ड्यून्स यानी हिप्स ऑफ सैंड फॉर्म बाय द विंड, यानी विंड के आधार पर जो फ्रेम होता है, ठीक है ना, सैंड का, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। यानी वो उस प्रकार से फ्रेम हो जाती है। तो देखते हैं, सम आर रॉकी, यानी कुछ जो रॉकी यानी जो पत्थर होते हैं वो इकट्ठे होकर वो एक शेप बन जाते हैं, ठीक है ना। और पीपली यानी कंक्रीट जो होते हैं वो इकट्ठे होकर एक शेप यानी एक अच्छे आकार का वो कुछ बन जाते हैं। एंड डॉटेड यानी डॉटेड जो रेत में से होता है वो सब इकट्ठा होता है हवा की वजह से और वो अलग से फ्रेम हो जाता है। विद स्मॉल बेसिस, यानी वहाँ पर इतना ही नहीं, डॉटेड तो होते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी पौधे भी, प्लांट्स भी पाए जाते हैं। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकलिंग विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग स्प्रिंग, यानी कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर स्प्रिंग टाइम में, स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उससे फ्लावर्स भी आते हैं और पूरा रंगीन दिखने लगता है। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया में कितने 2300 डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के स्नेक पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स, यानी उनकी जो साइज़ है वो कई तो ऐसे है वो जो 15 सेंटीमीटर्स की उनकी साइज़ है और कई स्नेक्स ऐसे भी है जिनकी साइज़ 11 मीटर्स तक भी है, इतनी उनकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, सो जो अलग अलग स्नेक की अलग अलग साइज़ होती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, यानी यहाँ पर ऐसे भी जो स्नेक्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा
हार्मलेस नहीं है, यानी वो नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है ना, लोगों को। बट देर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनियस दे कैन किल ए ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्नेक्स हैं जिनकी सिर्फ एक बाइट, ठीक है ना, से किसी की भी जान जा सकती है, यानी इतने खतरनाक है, जहरीले सांप है यहाँ पर, ठीक है ना। सो जो एक बार भी आपको काट ले, समझो वो गया, ठीक है ना। ऐसे भी सांप यहाँ पर, स्नेक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। यानी कुछ जो सांप है, कुछ जो स्नेक्स है वो एग देते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी स्नेक्स है जो डायरेक्टली बच्चे, ठीक है ना, देते हैं, एग नहीं देते, बच्चे को बॉर्न देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डिजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर एवी लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। यानी जो अमेरिका के जो डेजर्ट है वहाँ पर जो कुछ ऐसे भी स्नेक्स हैं उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ही बैड है, बहुत ही ख़राब है, यानी वो बहुत ही डेंजरस है, उनका जो नाम है बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही बैडली लोग उन्हें जानते हैं। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। और इनकी यानी जो वहाँ पर जो स्नेक है उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो वो जब चिल्लाते हैं, जो आवाज़ करते हैं वो 30 मीटर्स तक आपको सुनाई देगी। यानी अगर आप 30 मीटर्स की दूरी पर है फिर भी उनकी जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देगी। इतना ही नहीं, उनकी जो स्पीड है चलने की, ठीक है ना, और काटने की, ठीक है, उनकी जो स्पीड है वो कितनी है, जैसे प्रकाश, यानी जो लाइट जितनी स्पीड में आती है, लाइट यानी प्रकाश जितनी किरणें जितनी स्पीड में आती है उतनी स्पीड में वो लोग आपको काट सकते हैं, उनकी इतनी स्पीड होती है। So, my dear students, it is everything about desert animals. Now, remaining part of these lessons we will see next time. Thank you so much. Have a nice day.